बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 10.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 और इससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है इज इक्वल टू होता है कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा। अब हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट हमारे पास होता है कास थीटा थीटा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा यानी अल्फा प्लस बीटा। कोटेंजेंट को लिख लिया कास बाय साइन और जो एंगल है वो साथ आ जाएगा इज इक्वल टू कास अल्फा प्लस बीटा। इस फार्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे, कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा डिवाइडेड बाय, अब है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। अब आप राइट हैंड साइड को देखें, यहाँ पे सेकंड जो वैल्यू है ये 1 है, यानी हमें इसको 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें इसी वैल्यू के साथ साइन अल्फा साइन बीटा के साथ इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर हम कोई काम करेंगे तो वो हर एक पार्ट के साथ करेंगे, इसलिए इस पूरी जो वैल्यूज़ है इसको हम साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड करते हैं, यानी कास अल्फा कास बीटा, इसके नीचे भी आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये लाइन है, ये ड्रा करें, इज इक्वल टू, अब है साइन अल्फा कास बीटा, इसको भी डिवाइड करेंगे साइन अल्फा साइन बीटा, फिर है प्लस कास अल्फा और साइन बीटा, इसको भी डिवाइड करेंगे साइन अल्फा और साइन बीटा के साथ। अब देखें यहाँ पे कास अल्फा बाय साइन अल्फा ये इक्वल है कोटेंजेंट अल्फा की, कास बीटा बाय साइन बीटा ये हमारे पास कोटेंजेंट बीटा के इक्वल है। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता है कि साइन थीटा बाय कास थीटा ये टेंजेंट थीटा है और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा इक्वल होता है कास थीटा बाय साइन थीटा। तो ये हमने कास बाय साइन की जगह कोटेंजेंट और यहाँ पे भी कास बीटा बाय साइन बीटा की बजाय हमने क्या लिखा, कोटेंजेंट बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ पे आए साइन अल्फा कैंसिल, कास बीटा बाय साइन बीटा कोटेंजेंट बीटा, फिर है प्लस साइन बीटा कैंसिल, कास अल्फा बाय साइन अल्फा कोटेंजेंट अल्फा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, लेकिन हम प्लस की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं उसकी जगह को, तो ये इक्वल आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1, इसको पहले लिख लें कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है।
क्वेश्चन 7 के पार्ट 2 में हमने इसको इसके इक्वल लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय नीचे ये लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू इसके साथ भी है और ये वैल्यू इसके साथ भी है, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसके नीचे भी हम लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस इसके नीचे भी हम लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा एंड कॉस बीटा। कॉस बीटा और कॉस बीटा कैंसिल, साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा साइन बाय कॉस टेंजेंट के इक्वल होता है, प्लस कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा कैंसिल, साइन बीटा बाय कॉस बीटा टेंजेंट बीटा, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 8 पार्ट 1 में हमें इसको इसके इक्वल लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा। टेंजेंट इक्वल होता है साइन, और जो इसके साथ एंगल होगा वो हम लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इस थर्ड फार्मूले से एक्सपेंड होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये हमारे पास इसकी एक्सपेंशन है। पाई बाय 4 का मतलब है 45 एंगल, और साइन 45 हमारे पास 1/√2 है, और कास थीटा इसी तरह आ जाएगा, प्लस कास 45 यानी पाई बाय 4 भी हमारे पास 1/√2 है। इसकी वैल्यू 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास पाई बाय 4 1/√2 and cos theta minus sin pi by 4 is 1/√2 and sin theta। 1/√2 कॉमन है तो आ जाएगा cos theta प्लस sin theta, यहाँ पे भी कॉमन है तो आ जाएगा cos theta माइनस sin theta। ये वैल्यू कैंसिल, क्या रह जाएगा cos theta प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हमारा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 8 पार्ट 2 में हमें ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये वाला फार्मूला टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, इससे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा यानी टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा एंड टेंजेंट बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाय 4 है, बीटा की थीटा है। टेंजेंट पाई बाय 4 यानी टेंजेंट 45 ये 1 के इक्वल है,
माइनस, ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं और आपके पास जो टेबल है उसमें भी ये मौजूद है। टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 1 और रह जाएगा टेंजेंट थीटा। तो क्या रिजल्ट है? 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा और ये राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 8 पार्ट 3, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। कोटेंजेंट असल में टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, यानी 1 बाय कोटेंजेंट। ये जो अगर आप इसको अलग से देखें तो ये 1 बाय कोटेंजेंट है जो टेंजेंट के इक्वल होता है, यानी हम 1 बाय कोटेंजेंट की जगह टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा लिख लेंगे और ये वाली वैल्यू साथ लिख लेंगे, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। यानी यहाँ पे असल में टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय कोटेंजेंट थीटा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोटेंजेंट में अल्फा माइनस बीटा है तो फिर टेंजेंट में भी यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं इन दोनों फार्मूलाज को, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा से। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। अब ये फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर यानी टेंजेंट अल्फा होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर टेंजेंट बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी इसी तरह है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा इसका होल स्क्वायर। टेंजेंट अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। याद रखें कि ये स्क्वायर अल्फा पे नहीं आएगा बल्कि टेंजेंट पे आएगा, माइनस ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा और टेंजेंट बीटा बी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर बीटा और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 8 पार्ट 4, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। 1 माइनस टेंजेंट थीटा है साइन थीटा बाय कास थीटा और टेंजेंट फाई होगा साइन फाई बाय कास फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कास थीटा और टेंजेंट फाई साइन फाई बाय कास फाई। अगले स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा कास थीटा और कास फाई। ये कास थीटा कास फाई इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कास थीटा कास फाई माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर रह जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन फाई, फिर डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू।
अब हमने इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम आएगा cos थीटा cos फाई। ये एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा cos फाई, फिर है प्लस, ये तमाम वैल्यू इसके साथ कैंसिल, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी। ये वही तरीका है एलसीएम का जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, साइन थीटा और साइन फाई। अब ये वाली वैल्यू और ये आपस में कैंसिल, ये ऊपर रह जाएगा और ये नीचे। ऊपर रह जाएगा cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब आप देखें इस फार्मूला में cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा। तो cos अल्फा थीटा है और बीटा फाई। cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। यहाँ पे देखें ये पहला फार्मूला cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन वहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह थीटा एंड फाई है, तो यहाँ पे ये इक्वल है cos अल्फा माइनस बीटा और ये इक्वल होगा cos थीटा माइनस फाई। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे साइन थीटा बाय सीकेंड 4 थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय कोसीकेंड 4 थीटा। अब यहाँ पे है साइन थीटा, ये 1 बाय सीकेंड थीटा असल में क्या चीज़ है, 1 बाय सीकेंड cos का रेसिप्रोकल है, यानी cos इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंड। तो 1 बाय सीकेंड होगा cos, और क्योंकि यहाँ पे एंगल 4 थीटा है तो 4 थीटा आ जाएगा प्लस, अब आप ये cos थीटा लिख लें, 1 बाय कोसीकेंड, ये साइन का रेसिप्रोकल है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसीकेंड, तो ये आ जाएगा साइन 4 थीटा। साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, तो ये हमारे पास होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, और साइन अल्फा थीटा और प्लस 4 थीटा तो 5 थीटा। ये राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 10 में इसको प्रूफ करना है कि ये 1 के इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के आपने ये क्वेश्चन लिखना है, लेकिन मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। आप सपोज करें कि ये यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है। अब ये है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा यानी 180 और cos बीटा यानी अल्फा, फिर है माइनस cos 180 डिग्री एंड साइन अल्फा। ये आपके पास सिर्फ इसकी एक्सपेंशन है। अब ये है cos अल्फा माइनस बीटा, ये वाला अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा cos 270 डिग्री cos अल्फा, फिर जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे बीच में प्लस है, साइन 270 डिग्री एंड साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा cos
बीटा, ये बीटा की वैल्यू है, प्लस फिर कास के साथ 180 डिग्री लिखेंगे और साइन के साथ अल्फा। तो इस फार्मूला की मदद से हमने इसको एक्सपेंड किया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे कास अल्फा प्लस बीटा, ये तो कास अल्फा, लेकिन यहाँ पे तो अल्फा 270 है, कास 270 कास अल्फा माइनस साइन 270 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन 180 आप कैलकुलेटर से निकाल के देखें, ये 0 के इक्वल है, साथ है कास अल्फा माइनस कास 180, ये -1 के इक्वल है, और साइन अल्फा। ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। कास 270 ये 0 है, जहाँ पे कास की वैल्यू 1 है वहाँ पे साइन 0 है, जहाँ पे साइन 0 है वहाँ पे कास 1 है। कास अल्फा प्लस साइन 270 -1 एंड साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 180 0 कास अल्फा प्लस कास 180 -1 और साथ है साइन अल्फा। कास 270 0 कास अल्फा माइनस साइन 270 -1 एंड साइन अल्फा। ये तमाम वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस सिर्फ आ जाएगा साइन अल्फा। ये 0 प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ये 0 माइनस साइन अल्फा। ये वाली वैल्यू 0 माइनस एंड माइनस प्लस सिर्फ रह जाएगा साइन अल्फा। साइन अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 1 इट इज राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 11 में कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट गेमा बाई 2 इक्वल है कोटेंजेंट अल्फा बाई 2, कोटेंजेंट बीटा बाई 2, कोटेंजेंट गेमा बाई 2। और ये अल्फा बीटा और गेमा क्या चीज़ है? ये ट्रायंगल के एंगल्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। पहले आप ये समझ लें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गेमा बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2। तो ये आ जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गेमा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगले स्टेप में अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 को इस साइड पे रहने देते हैं, 90 ये उस साइड पे जाएगा, तो ये आ जाएगा गेमा बाई 2 विद नेगेटिव साइन, वहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हम दोनों साइड का टेंजेंट लेते हैं, इस साइड का भी टेंजेंट लेंगे अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, और इस साइड का भी टेंजेंट लेंगे 90 डिग्री माइनस गेमा बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, इससे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू। आप पेज नंबर 292 पे ये रिजल्ट देखें, ये इस फार्मूला से प्रूव हुआ है कि टेंजेंट 90 माइनस गेमा बाई 2 इक्वल होगा कोटेंजेंट
गामा बाय 2। टेंजेंट 90 माइनस गामा बाय 2 ये किसके इक्वल होगा? कोटेंजेंट गामा बाय 2, यानी टेंजेंट कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और सिर्फ ये वाला एंगल इसके साथ रह जाएगा। इसके प्रूफ मैं आपको बाद में करा दूंगा। कुछ प्रूफ तो मैंने एक्सरसाइज 10.1 में आपको करा भी दिए थे और आप इसको खुद भी कर सकते हो इस फार्मूले से। अगले स्टेप में कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 ये रेसिप्रोकल है 1 बाय कोटेंजेंट प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2 है 1 बाय कोटेंजेंट बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी यही होगा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 है 1 बाय कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 और टेंजेंट बीटा बाय 2 होगा 1 बाय कोटेंजेंट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, इस साइड पे है कोटेंजेंट गामा बाय 2। अब हम यहाँ का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 और कोटेंजेंट बीटा बाय 2। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, कोटेंजेंट बीटा बाय 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस ये वैल्यू बीटा बाय 2 कोटेंजेंट के साथ और कोटेंजेंट बीटा बाय 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कोटेंजेंट बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब ये वैल्यू है इसका भी एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम भी आएगा कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 और कोटेंजेंट बीटा बाय 2। ये वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 माइनस ये वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कट जाएगी, ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा। ये और ये एक पोजीशन पे, इसको हम काट देंगे और इस साइड पे हमारे पास है कोटेंजेंट गामा बाय 2। अब जो रहता है उसको लिख लेते हैं। ये लिख लेंगे कोटेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस ये है अल्फा बाय 2 कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोटेंजेंट गामा बाय 2। कोटेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी कोटेंजेंट गामा बाय 2 के साथ। यहाँ पे कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 एंड माइनस 1 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट गामा बाय 2 कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 एंड कोटेंजेंट बीटा बाय 2 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कोटेंजेंट गामा बाय 2। ये वैल्यू इस साइड पे ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं कोटेंजेंट अल्फा बाय 2, फिर ये लिख लेंगे कोटेंजेंट बीटा बाय 2, फिर ये वाली वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी तो आ जाएगा प्लस कोटेंजेंट गामा बाय 2 इज इक्वल टू, इसको भी तरतीब से हम लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो पहले लिख लेंगे कोटेंजेंट अल्फा बाय 2, फिर लिख लेंगे कोटेंजेंट बीटा बाय 2 और फिर लिख लेंगे कोटेंजेंट
गेमा बाय 2 और यही हमारा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 12 इज इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज 180 देन शो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180, इसको हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गेमा। अब दोनों साइड का टेंजेंट ले लेंगे, ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे भी लिख लेंगे टेंजेंट 180 डिग्री और माइनस गेमा। ये फार्मूला है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 180 माइनस गेमा। ये भी आपकी बुक में इससे पीछे पेज के ऊपर ये गिवन है कि टेंजेंट 180 माइनस गेमा हमारे पास होगा माइनस टेंजेंट गेमा। ये भी हम इस फार्मूले से प्रूफ कर सकते हैं। टेंजेंट अल्फा को हम 1 बाय कोटेंजेंट अल्फा भी लिख सकते हैं, ये इसके रेसिप्रोकल है, प्लस यहाँ पे भी टेंजेंट बीटा को 1 बाय कोटेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा 1 बाय कोटेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा इज 1 बाय कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट गेमा को 1 बाय कोटेंजेंट गेमा। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा कोटेंजेंट अल्फा और कोटेंजेंट बीटा। कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट अल्फा कैंसिल, कोटेंजेंट बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट बीटा, प्लस यहाँ पे कोटेंजेंट बीटा के साथ कैंसिल, कोटेंजेंट अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा। फिर ये डिवाइड है। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम भी आएगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा। ये एलसीएम इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस ये दोनों वैल्यूज इसके साथ कैंसिल, सिर्फ 1 मल्टीप्लाई 1 से आएगा 1 और इस साइड पे आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट गेमा। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल, ये रह जाता है और ये वाली वैल्यू इसके साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोटेंजेंट अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फा और ये वाली वैल्यू उस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास गैमा है तो यहाँ पे भी ये गैमा होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट गैमा कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट गैमा मल्टीप्लाई होगा कोटेंजेंट अल्फा के साथ तो आ जाएगा कोटेंजेंट गैमा कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा। ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ये वैल्यू इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा। फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे लेकिन तरतीब
चेंज कर लेते हैं, कोटेंजेंट बीटा को पहले लिख लेते हैं और कोटेंजेंट गैमा को बाद में। फिर है ये वाली वैल्यू, कोटेंजेंट गैमा कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ये 1 यहाँ रह जाता है। ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये क्वेश्चन 12 जो है ये इस तरीके से प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन 13 में हमने इस एक्सप्रेशन को 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा को हमें इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे ये r हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप देखें तो साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल है। यहाँ पे साइन है, इस जगह कास नहीं है, यहाँ कास है और साइन नहीं है, तो यहाँ हमें कास चाहिए और यहाँ हमें साइन चाहिए। ये जो 4 है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये x है। लेट x इज इक्वल टू 4। ये जो 3 है ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये y है। अब हमें ये r की वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है कि जब ये r है, ये x है और ये y है, तो ये r फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4 स्क्वायर, y 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। r स्क्वायर इज इक्वल टू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड r इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। लेकिन हम क्योंकि ये रेडियस ये जगह हमारे पास नेगेटिव नहीं होती, x भी माइनस हो सकता है, y भी माइनस हो सकता है, लेकिन r माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेंगे। अब हम ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे 4 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को इस 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये आ जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा। 5 को यहीं पे रहने दें, इस 5 को हम इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5 साइन थीटा प्लस 3/5 कॉस थीटा। ये 5 हमारे पास r है तो इसकी जगह मैं r लिख लूँगा। 4 हमारे पास x था, 5 हमारे पास r है, यानी x/r या बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस, और थीटा यूज़ हो चुका है तो हम इसको फाई लिख लेंगे। अब ये है साइन थीटा प्लस 3 इज y, 5 is r, 3/5 means y/r are perpendicular by hypotenuse is sin phi and cos theta। इसे हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे r, पहले इसको हम लिख लें साइन थीटा, फिर इसको लिख लें कास फाई प्लस, फिर कास थीटा को पहले लिख लें और साइन फाई को बाद में लिख लें। आर साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा इज साइन अल्फा यानी थीटा एंड बीटा यानी फाई। ये इस आइडेंटिटी के मुताबिक साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारी
कन्वर्जन हो गई, इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास ये दूसरा पार्ट है। पहले यहाँ पे आपने r फाइंड करना है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये है y स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू 15 है तो 15 होल स्क्वायर और y की वैल्यू 8 है तो 8 होल स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, ये 225 है प्लस 8 स्क्वायर 64 है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इससे आता है 289, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 289 का स्क्वायर रूट लेंगे, इससे आता है 17। अब हमने ये जो 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा गिवन है, इसको यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 17 से डिवाइड भी, और ये आ जाएगा 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। ये 17 यहीं पे रहने दें, ये 15 के नीचे भी 17 आ जाएगा साइन थीटा और 8 के नीचे भी 17 आ जाएगा और कॉस थीटा। अब देखें ये देखें ये 15 क्या है, x है, तो x बाय ये r है, तो ये cos है और 8 हमारे पास y है और ये r है, यानी y बाय r या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये साइन की वैल्यू है और ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज या x बाय हाइपोटेन्यूज या x बाय r ये cos की वैल्यू है और ये 17 हमारे पास r है। तो यहाँ पे आप r लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा cos फाई और साइन थीटा और ये आ जाएगा साइन फाई cos थीटा। साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, तो ये आ जाएगा r साइन थीटा प्लस फाई, यानी अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, इसमें ये x है और ये y है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस y है माइनस 5 स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो r इज इक्वल टू 29 अंडर द रूट। अब हमारे पास है 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, इस वैल्यू को 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। अब ये 29 अंडर द रूट इसी तरह रहेगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा 29 अंडर द रूट साइन थीटा और ये आप इसको प्लस कर दें, ये माइनस 5 बाय 29 अंडर द रूट और cos थीटा। तो अब यहाँ पे देखें ये 2 क्या है, ये x है, यानी बेस है और हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी cos फाई और ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये y की वैल्यू है तो ये साइन फाई है और ये हमारे पास r है, तो r इसको हम लिख सकते हैं cos फाई, ये साइन थीटा प्लस ये हमारे पास साइन फाई और ये cos थीटा, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू r साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी थीटा प्लस फाई। थीटा को पहले भी लिख सकते हैं, फाई को बाद में भी। फोर्थ पार्ट है, पहले हम
आर स्क्वेयर लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आर स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वेयर, और यहाँ पे भी 1 स्क्वेयर। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट 2। ये जो वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस फाई, इसके यहाँ पे 1 1 है, तो ये इस वैल्यू को आप अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करेंगे। ये आ जाएगा 1 साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा अंडर द रूट 2। ये वैल्यू इनसाइड ले आते हैं, 1 बाय अंडर द रूट 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय अंडर द रूट 2 कॉस थीटा। ये हमारे पास आर है, 1 बेस है, 1 बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, आर है, तो ये हमारे पास कास के इक्वल होता है, कास फाई और साइन थीटा प्लस 1 यहाँ पे y की वैल्यू भी है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन फाई और कास थीटा। साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल होगा साइन, हम इसको अल्फा कहेंगे और इसको बीटा, यानी थीटा प्लस फाई, और ये साइन है, साथ आर है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 थी।